बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हो गया और पाकिस्तान को $1 अरब की नई किस्त जारी होगी, लेकिन किन शराइत पर होगी इस पर आज बात होगी। इसके अलावा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन पर भी बात होगी और मुल्क में बढ़ती महंगाई पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा तय पाया है उसकी जो बज़ाहिर सामने आने वाली जो शराइत हैं वो तो बज़ाहिर तो बड़ी कड़ी शराइत दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की जानब से जो इक़दाम किए कि बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा और बिजली के नरखों में इजाफ़ा और दीगर जो शराइत थी, कड़ी शराइत थी, वो पाकिस्तान ने पहले ही तस्लीम कर ली थी। पहले तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया है, जिसकी सज़ा अब पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये कहा गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने पहले माहिदा कर रखा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में और इसीलिए हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ गया। ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे साबिक़ हुकूमत पर, इस पर आईएमएफ की जानब से शट अप कॉल दी गई पाकिस्तान को और ये कहा गया कि हमारा तो पहले कोई माहिदा था ही नहीं। और किस तरह आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहले कोई माहिदा तय पा गया था या हमारी ये शराइत थी। हमने तो किसी और ज़राए से जो टैक्स कलेक्शन थी, हमने आपको प्रोग्राम हमने देना है या आपने ख़ुद से तयन करना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाए और इसके अलावा बिजली के नरखों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा कर दिया जाए, गैस के नरखों में इजाफ़ा कर दिया जाए तो आपको नई किस्त मिल जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस पर जो गुज़श्ता कैबिनेट इजलास हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आकर वज़ाहत की कि आईएमएफ के साथ अभी तक चूँकि माहिदा हमारा तय नहीं पा सका और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है वो आईएमएफ के साथ माहिदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी आकर वज़ाहत की कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है इससे आईएमएफ के साथ माहिदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूँ जो घिसा पिटा एक बयानिया था मुस्लिम लीग नून का और बिलखसूस जो इनकलाबी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून की मरियम सफदर साहिबा, उनका भी वो घिसा पिटा जो एक बयानिया था वो भी पिट गया, जिसमें उन्होंने कहा था, वो पेपर लड़ा के कह रही थी कि जी 2019 में जो माहिदा किया गया था और फिर 2020 में जो माहिदा किया गया था ये वो माहिदे हैं जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ गया और ये जो 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में और 105 रुपये डीज़ल की कीमत में जो इजाफ़ा किया गया ये इमरान खान करके गए थे। लेकिन इस तमाम बयानिए पे उन्होंने मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी शहबाज शरीफ ने, जब उन्होंने कैबिनेट के इजलास के बाद उन्होंने वज़ाहत की कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफ़े से चूँकि लिंक्ड होता है। अब चूँकि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की जानब से भी ये माना गया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा आलमी मंडी से लिंक्ड होता है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। पहले जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त अगर 5 रुपये भी या 12 रुपये एक दफ़ा इजाफ़ा हुआ तो उस वक्त ये कहा गया कि ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, पाकिस्तानी अवाम लुट गए, पिट गए, इमरान खान ने तो तो जुल्म कर दिया इस अवाम पर, इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफ़ा किस तरह कर दिया। इन्होंने पहले 30 रुपये, फिर 30 रुपये और फिर 24 रुपये इजाफ़ा किया और उसके बाद अब जाकर मज़ीद ये चूँकि माहिदे के तहत 55 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी इन्होंने टैक्स लेना है और इस दफ़ा एक दफ़ा 7 रुपये, एक दफ़ा 15 रुपये लीटर ये बढ़ाएंगे। तो अब चूँकि मुस्लिम लीग नून के वो जो बेकारी दानश्वर जो सोशल मीडिया पर चीख कर और वो जाली ड्राफ्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट, वो पढ़ते नहीं। मुस्लिम लीग नून के कुछ बेकारी दोस्तों की ये आदत है कि वो चीज़ पोस्ट कर देते हैं लेकिन उसकी तहरीर नहीं पढ़ते या फिर वो अंग्रेज़ी में होती है, उन्हें समझ नहीं आती। तो वो ये मुसलसल इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा जो किया गया वो इमरान खान करके गया था। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। लेकिन उस वक्त भी तो इमरान खान ये कह रहा था कि जब उसने हुकूमत संभाली तो 20 अरब रुपए का खसारा था मुल्क को, इनकी जो कर्ज लिए गए थे उसकी किस्तें अदा करनी थी। वो तो इमरान खान तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो उसके लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर अगर डाला तो वो सिर्फ इमरान खान ने डाला था। और इसकी आलमी इक़्तिसादी जो सर्वे हुआ है, रिपोर्ट्स हैं, वो भी इसकी
गवाही दे रही हैं। इसके अलावा जो मुल्की इक़्तिसादी मौजूदा हुकूमत ने भी मुख्तलिफ इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स में इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जो था 6% पे चला गया था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने अहदाफ जो रखे हैं वो 5% का रखा है। इसके अलावा महंगाई 11% पे गई थी, तो हमारा मीडिया भी और पूरा सोशल मीडिया पर इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। ये तो हमारी हर आदत है कि हम हक़ के साथ खड़े नहीं होते, हमेशा बाइज़ होकर एक तरफ वन साइडेड हम प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना होता है तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की वाहियात जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो तो खैर आप सब जानते हैं। इसके अलावा चूँकि जो नया माहिदा तय पाया है पाकिस्तान और IMF के, उसमें जो आपका बजट का हुजम है वो 9.7 ट्रिलियन रुपीज़ हो जाएगा, मज़ीद यानी कि 400 अरब रुपये इजाफा हो जाएगा इस माहिदे की रूह से। इसके अलावा चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी टैक्स वसूल किया जाएगा, ये भी इस माहिदे की शिक है, जिससे 10 रुपये एक बार, 7 रुपये एक बार इसमें इजाफा होगा। इसके अलावा 750 अरब रुपए के जो टैक्स हैं उनका अहदाफ, और सिर्फ इससे पहले जो कम आमदन वाले तबके पर 47 अरब रुपए के टैक्सेस रखे गए थे। मैंने कहा था ना कि ये जो बजट का ये जो अदाद शुमार ये बता रहे हैं, ये गोरख धंधा है। बाद में आपको असल बजट का तो बाद में आपको पता चलेगा, ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था उस बजट में, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा था, और जो दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था कि बेहतरीन बजट पेश किया गया, उसके तो समरात अब पाकिस्तानी कौम को नज़र आएंगे। इसके अलावा जो कम आमदन वाले अफराद पर जो 47 अरब रुपये के टैक्स के अहदाफ थे, उन्हें बढ़ाकर 125 अरब कर दिया गया। यूँ एक महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, चूँकि इस वक्त जो कि गैर जानबदार जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 28% तक जो महंगाई है वो चली गई है। इमरान खान के दौर में अगर 12% थी या 11% थी तो ववेला मचाया जा रहा था अपोजिशन जमातों की जानब से, PDM की 14 जमातों की जानब से, कि मार्च किए जा रहे थे, महंगाई मुकाओ मार्च। ये शहजादे जो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज वो लेकर आ रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहजादा साहब वो मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे कि भाई हम आवाम से हमें बहुत हमदर्दी है, ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि महंगाई जो है मुल्क की बुलंद तरीन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है आम खाने पीने की चीज़ों में, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत में, बिजली की कीमतों में, चूँकि 28% तक ये महंगाई चली गई है। और जो नए अहदाफ मुकर्रर किए गए टैक्सेस के और जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, उनकी जो मुख्तलिफ जो शराइत है वो पूरी करने के लिए ये ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि महंगाई मज़ीद बढ़कर 30 से 35% पर चली जाएगी, और जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और अज़ाब साबित होगा। इसके अलावा चूँकि महंगाई तो बढ़ती रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे कुछ बेकारी दानिशवार फिर भी कहते हैं कि जी मुश्किल फ़ैसले हैं। जी हाँ, मुश्किल फ़ैसले हैं, इस मुल्क के लिए हैं, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हैं। चूँकि ये जो करप्ट टोला था इक़्तिदार में आकर, सबसे पहले नैब का कानून ख़त्म किया गया, इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पे EVM का ख़ात्मा किया गया, इसके अलावा समुद्र पर पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लाकानूनियत की इंतहा है इस मुल्क में। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि कुछ मुक़्तदर हलके, जो ताकतवर हलके हैं, वो भी खामोश हैं, वो भी यहाँ पे इस वक्त न्यूट्रल्स नहीं होना चाहिए। ये सवाल इमरान खान का नहीं है। अगर इमरान खान से किसी को ज़ाती अना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये मुल्क है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का ये सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है कि मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है। खुदा न ख्वास्ता कुछ तो सीनियर सहाफ़ियों ने यह इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि मौजूदा जो शहबाज हुकूमत है और PDM की जो मुबीना इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो मुल्क को उस नैज पे लेकर जा रही है कि कल यही जाकर पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि जी देखें मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, हमें अमेरिका की IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, आलमी बरादरी की, आलमी मालियाती इदारों की शराइत माननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अमेरिका को अड्डे दिए जाएंगे, जिसका इजहार नजम सेठी ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आकर कर दिया है। उन्होंने तो जो स्टेटमेंट दी है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि अमेरिका को फिर फ़िज़ाई अड्डे देगा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को फिर अपने अड्डे दिए और फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, तो ये दहशतगर्दी का जो एक अज़ाब था इस कौम पे बड़ी मुश्किल से थमा था,
तो वो फिर से पाकिस्तान खुदा नख्वास्ता इस मुल्क पर नाजल हो सकता है। एक तरफ तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, एक अमन मुआहिदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जब यहाँ से हमारी टेरिटरी से ड्रोन उड़कर अफ़गानिस्तान या दीगर इलाकों को निशाना बनाएंगे तो फिर खुदा नख्वास्ता ऐसा ना हो कि माजी की तरह फिर उसका रद्द अमल आए और हमें फिर एक नई जंग में झोंक दिया जाए। तो खुदारा ये इम्पोर्टेड हुकूमत, बाकी तो चले अपने केसेस तो उन्होंने ख़त्म कर लिए, NRO2 ले लिया, लेकिन इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ, इस मुल्क की सलामती के साथ ना खेलें। चूँकि नजम सेठी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बड़े गहरे दोस्त भी हैं और उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कश्ती में दोनों जिस तरह बड़े सुकून से लेट कर धूप में मुशावरत हो रही है। और उसके बाद नजम सेठी ने अगर स्टेटमेंट दिया, नजम सेठी के बारे में तो हर कोई जानता है, हुसैन हक्कानी, नजम सेठी ये कौन लोग हैं और किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं और किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट से ये ज़ाहिर हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को अड्डे दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्क को बदतरीन माशी गिरावट का शिकार करके ये भी कहा जाएगा पाकिस्तानी कौम से कि देखें जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, हम चूँकि बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा कि आलमी बरादरी का हम पे दबाव है। खुदा न ख्वास्ता चूँकि बज़ाहिर इस तरह के नज़र आ रहे हैं, इस तरह के इशारे नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह सलीम मांडवी वाला ने भी कहा है, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की, आपके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा है कि भारत के साथ जो बेहतर ताल्लुकात हमारी माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता इसराइल के साथ फिर से इसराइल को तस्लीम करने, चूँकि अब हालात इस तरफ दिखाई दे रहे हैं कि हमें इस चीज़ के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इसराइल को भी तस्लीम ना कर ले। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में, उस पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से अभी से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात जिसमें मुस्लिम लीग नून ने उन लोटों को टिकट दे रखे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, बदतरीन धांधली की जाएगी और हर सूरत में शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत बचाने के लिए कुछ ताकतवर अदारे भी मुतहरक, मुबैना तौर पर एक सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि वो मुतहरक हो चुके हैं। और इसका खदशा इमरान खान ने भी कल जो एक रजीम चेंज के नाम से एक सेमिनार था उसमें किया, और उन्होंने बड़े खुलकर अब चूँकि इल्ज़ामात लगाए और फवाद चौधरी ने, असद उमर ने खुलकर इल्ज़ामात लगाए कुछ ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़। अब बातें ज़ुबान ज़द आम पर आना शुरू हो गई हैं। अब भी वक्त है कि मुल्क की इस संगीनी में, इस संगीन सूरत हाल में ताकतवर हलकों को अपना किरदार अदा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर हैं, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है, लेकिन ये 22 करोड़ अवाम जब भी किसी मुश्किल में घिरे या मुश्किल का शिकार हुए तो उन्हें उम्मीद अगर रही है अल्लाह के बाद तो अपनी अफवाज पाकिस्तान पे रही है, अपने जो ताकतवर हल्के जो जिन्हें कहा जाता है अपनी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें उम्मीदें रही हैं कि कम अज़ कम चूँकि वाहिद ये अदारा है जो प्रो स्टेट है, जो मुल्क को बचाएगा और मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश होगी किसी किस्म की उसमें रुकावट बनेगा, तो वो अफवाज पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान की सलमियत का ज़ामन भी है, पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन भी है। लेकिन अब हालात ऐसे आ रहे हैं, बज़ाहिर सब कुछ खुलेआम हो रहा है, तो अब मैं समझता हूँ कि उन ताकतवर हलकों को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कुछ तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं या किस तरह के मायदे किए जा रहे हैं तो उन्हें रोकना होगा। इस वक्त अपना किरदार अदा करना अशद ज़रूरी हो गया है, चूँकि अब अवाम भी खुल कर इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि यहाँ जानबदारी नहीं बल्कि इस वक्त मुल्क की एक जंग है, मुल्क की सलामती की एक जंग है। मुल्क पे ग़ुलामी फिर से मुल्क को ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहनाने की एक कोशिश की जा रही है। अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। तो अब भी वक्त है कि अब चूँकि ताकतवर हल्के अपना किरदार अदा करें और चूँकि इस वक्त ज़रूरत भी है, चूँकि जिस तरह के इक़दाम मौजूदा हुकूमत कर रही है इससे कुछ बैद नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए आए थे, इन्हें ना तो अवाम से कोई हमदर्दी थी और ना ये महंगाई के ख़ात्मे के लिए आए थे। ये जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो इन्होंने पूरे कर लिए। नैब को ख़त्म कर दिया, इन पर जो अरबों रुपए के बारी जो केसेस थे वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन बाप बेटे पे दोनों पे 42 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो
जाएंगे। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमन की है कि मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को उसी सूरत में बचाया जाएगा कि जब नए इलेक्शंस होंगे और अवाम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करने दिया जाए। अनवार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा।